क्या तुम लोगों को पिकपन मानवा पसंद आई थी? एक सस्पेंस भरी स्टोरी जो धीरे धीरे रिवील होती है, इतने धीरे धीरे कि लिटरली लास्ट चैप्टर में सब कुछ पता लगता है हमें। वेल, इफ यू एंजॉयड द स्टोरी, तो जो मैं आज मानवा कवर करने वाला हूँ तुम्हें वो भी बहुत पसंद आने वाली है, बिकॉज ये उस सेम ऑथर की ही है। टुडे आई हैव स्वीट होम फॉर यू। स्टोरी शुरू होती है इस लड़के के साथ जो इस टाइम इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा है। ये लड़का हमें बता रहा होता है कि इसकी दुनिया यही है, मतलब ऑनलाइन सर्फिंग करते रहना। अभी इसको मैसेज आता है, ये देखता है मैसेज है इसकी मॉम का और लिखा हुआ कि पक्का तेरे को हमारे साथ नहीं चलना। ये मैसेज रिप्लाई नहीं करता, अपना फोन फेंकता है और बोलता है इस बेकार ट्रिप पे मेरे को नहीं जाना, तुम लोग ही जाओ। और अभी हम देखते हैं इसकी मदर इसके गेट के बाहर ही खड़ी हुई है। फिर वो बहुत धीरे से और प्यार से बोलते हैं कि तू मेरी कॉल्स को अवॉइड कर रहा है और काफी टाइम से तो अपने कमरे से बाहर भी नहीं आया है। जब हमारी आखिरी फैमिली ट्रिप होने वाले, इससे पहले तेरे पापा फिर से एक बिजनेस ट्रिप पे चले जाएं। पर तभी वो लड़का फिर चिल्ला के बोलता है मुझे नहीं जाना, ना ही मैं तुमसे बात करी, ना ही मैं तुम्हारी घटिया आवाज सुननी। ये औरत अभी कुछ नहीं बोलती, बस अपने बेटे को मैसेज करती है और चली जाती है। और अभी लौंडा कोई FPS गेम खेल रहा है और उसी मदर का मैसेज दिखाया जाता है। मदर ने मैसेज करा है हम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, बस खाना खा लियो याद से। और अभी लौंडा थोड़ा रेज कर रहा है, उसकी टीम में इस बार जो लौंडे आए हैं वो एकदम नूब है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है, हम एक कार पे आते हैं, यहाँ पे इसकी फैमिली को देखते हैं हम। इसका एक बाप है, एक माँ और एक छोटी सी बहन जो इस टाइम फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, छोटी सी। जहाँ पे उसको भी इन्वाइट करा गया था बट ब्रो रिफ्यूज्ड। अभी हमें लौंडे का नाम रिवील होता है, उसका नाम है ह्यूनसू। और उसका बाप उसे सुना रहा है कि क्या घटिया बेटा है मेरा, या असली मर्द कब बनने वाला है भाई। और फ्रस्ट्रेशन में अपनी पत्नी को भी सुनाना शुरू हो जाता है, कैसी माँ हो तुम, अपने बच्चों को कंट्रोल भी नहीं कर सकती हो। इसकी वाइफ तो नहीं पर इसकी बेटी जवाब देती है, वो बोलती है मम्मी गलती नहीं है, ठीक है अब उन पे ब्लेम मत करो। तो उसका फादर बोलता है ओहो तो अब तो मम्मी की साइड ले रही है, जब मैं घर से बाहर होता तेरी मम्मी रिस्पॉन्सिबल होती है हर चीजों के लिए। तो बेटी बोलती है नहीं गलत बात है, आप घर आते भी नहीं, यूजुअली बिजनेस ट्रिप पे रहते हो, यू डोंट होल्ड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट हैपेंड टू ओपा, मतलब बिग ब्रदर। तो इसमें मम्मी गलती नहीं है, ठीक है। इसकी बात सुन के इसका बाप थोड़ा और नाराज हो रहा होता है, पर इसकी वाइफ इससे रोक देती है, बोलते हैं शांत हो जाओ, हम एक फैमिली ट्रिप पे आए हैं। पर उसका हस्बैंड थोड़ा भी फ्रस्ट्रेशन में होता है, बोलता है हाँ हाँ सारी गलती तो मेरी है ना। और तुम देखते हैं इनके साइड वाली लेन से एक ट्रक आ रहा है जिसके ड्राइवर को नोज ब्लीड हो रही है और वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला है। हमारे पास इनकी कार में आते हैं, इसकी मदर बोल रहे थे हम लोग शांत हो, एटलीस्ट हमें फैमिली ट्रिप एंजॉय कर पाए। जिससे उनकी इनकी बेटी माफी मांग लेते हैं और उसका हस्बैंड भी, वो बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं बस थोड़ा गुस्सा हो गया था। पर तभी उसकी बेटी नोटिस कर लेती है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है। ये सब लोग सामने देखते हैं और इससे पहले वो रिएक्ट कर पाए। हम बस ह्यूनसू पे आता है, इस टाइम उसका फोन बज रहा होता है, वो फोन चेक करता है और बिना उठाए फोन साइड में रख देता है, जस्ट लाइक मी। फिर उसका फोन वापस से बजता है तो वो गुस्से में फोन उठाता है और उसे पता लगता है कि उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, सब लोग मारे गए, अब बस और बस सर्वाइविंग मेंबर यही बचा है फैमिली में। इसके बाद हम एक दूसरे टाउन में आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा घास काट रहा है और ह्यूनसू यहीं चलता चलता आ रहा है। तभी उसे घास काटने वाली मशीन है, वो पत्थर पे लग के उसका ब्लेड टूट जाता है और वो सीधा ह्यूनसू के सामने आके पेड़ में आके घुस जाती है। बट ह्यूनसू इसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, जो प्लेट पीछे घुस गया। देन ही वाज लाइक ब्रो व्हाट द हेल। क्या जो बंदा घास काट रहा था वो आगे बोलता मुझे माफ कर दे बच्चे गलती से हो गए, पर तू इधर आया क्यों है, कौन है तू। हमें बिल्डिंग दिखाई जाती है कि ह्यूनसू कहां पे है और पता लगता है कि ह्यूनसू यहाँ पे अब शिफ्ट हुआ है। पहले तो ह्यूनसू सिक्योरिटी गार्ड से बात ही नहीं कर रहा होता, कुछ जवाब ही नहीं देता और बार बार पूछने के बाद तो बोल देता है मैं इधर शिफ्ट हो रहा हूँ, पर वो बोल भी बहुत धीरे रहा है। सिक्योरिटी वाला बोलता है भाई क्या बोला, थोड़ा तेज बोल ले। ह्यूनसू फिर बोलता है मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, बोलता है अच्छा मैं समझ गया, तो वो नया बंदा है ना जो रूम 1410 में आ रहा है, तो इधर अकेले ही आया। एंड ह्यूनसू अगेन सेज हाँ अकेले, पर बहुत स्लोली फिर से और बहुत धीरे। ह्यूनसू इससे अभी बात करते हुए आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है। बस समझता हूं इंट्रोवर्ट थोड़ी दिक्कत होती है, पर आंख में डाल के बात करा करो, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता, समझ रहे हो। अभी सिक्योरिटी गार्ड ह्यूनसू से पूछता है कि तू वैसे काफी यंग है जो अकेले रहे, एंड ऑल्सो तेरा लगेज कब आने वाला है। ह्यूनसू बोलता है दोपहर तक आ जाएगा। सिक्योरिटी वाला बोलता है मैं तेरा लगेज तेरे घर भिजवा दूंगा और तेरे कुछ और चीज पता होनी चाहिए, पर उससे पहले ह्यूनसू बोलता है शुक्रिया और चला जाता है। वो पूरी बात ही नहीं सुनता। पर जैसे ह्यूनसू जाता है हम देखते हैं सिक्योरिटी वाले को भी नोज ब्लीड होना शुरू हो जाता है। कुछ पैटर्न नोटिस कर रहे हो। खैर से बाद हमें इस अपार्टमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूनसू आया है और यहाँ पे बस ये 2 बैग के साथ ही आया है। इसमें एक अच्छे बने होंगे बाइक और क्या ही होगा इसके पास। पहले तो विंडो से आसपास जगह देखता है और बोलता है काफी स्मॉल विलेज है, फिर कर्टन्स रख देता है और कोने में बैठ जाता है। और अब हम एक फ्लैशबैक में आता है जहाँ पे हम ह्यूनसू की फैमिली का फ्यूनरल देखने वाले हैं एंड This gonna be one of the most disrespectful funeral I've ever seen। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तुम जरा देखोगे कि लौंडा अपनी फैमिली के फ्यूनरल पे क्या करेगा। अभी हम इसे कुछ फैमिली मेंबर्स को देख रहे होते हैं, सारे इसी का वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो हरामखोर का भी टाइम पे नहीं आएगा, ये बार तो उसकी फैमिली का फ्यूनरल है, अब तो टाइम पे आ सकता है। वो कहाँ पे इस टाइम, वो लेडी बोलते मैंने जो कॉल करा पर उसने कॉल भी नहीं उठाया, नहीं वो कॉल बैक कर रहा है। और सब लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि अबे अपनी फैमिली के फ्यूनरल पे इतना टाइम कौन लगाता है। खैर तभी ह्यूनसू यहाँ पे आ जाता है और बिल्कुल कैजुअल कपड़ों में आया, साथ में चप्पल पहनी हुई है। एक बुढ़ा बोल रहा है हरामखोर तो फाइनली आ ही गया ना। और तभी वो देखता है कि कैसे कपड़ों में आया ये, बिल्कुल कैजुअली ड्रेस और इतने शूज भी नहीं उतारे अपने बाहर। सब लोग इस पे ऑलरेडी गुस्सा है और आगे जो है बोलता है
उसे सबका दिमाग खराब हो जाता है। ये बोलता है मैंने चेक कर लिया है, और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, क्या चेक कर लिया है। फिर ये बोला तुम लोगों को पता है मैं सही में बाहर जाना नहीं पसंद, तो मुझे बताओ कैसे मैं अपनी जिंदगी काटने वाला हूँ बस और बस $2000 पे। ये सुन के सब शौक हो जाते हैं। भाई होंगे भी, तुम अपने माँ बाप और छोटी बहन के फ्यूनरल पे आके ये बोल रहे हो कि तुम लोग मेरे लिए बस $2000 बचा के गए हो, कोई सिंपैथी नहीं, कोई इमोशंस नहीं। भाई हाउ रूड कैन ही बी। और बस इतने पे नहीं रुकता है तो अपने घर वालों को गाली देना शुरू हो जाता है, और इसी मूवमेंट पे जो और फैमिली मेंबर्स हैं वो फट जाते हैं। वो सब लोग इसे पीटते हैं और भगा देते हैं। सारे इस पे चढ़ जाते हैं, they just grab him, beat the shit out of him and throw him out। और अभी तुम देख पा रहे हो इसके पीछे कोई पर्सन बैठा है जो कोई और नहीं वो यही है। अगर अपने पिग पेन की तरह इसकी भी एक ऑल्टरनेट पर्सनालिटी है या फिर कुछ इमेजिन कर रहा है, इविल पर्सनालिटी एक और। यार अभी सोचते हैं बस $2000 बाकी हैं, अगर एक दिन $3 भी खर्च करे तो उसको $90 एक महीने के देने पड़ेंगे, जो एक साल के $1080 हो जाते हैं। और उसके अंदर वाईफाई का पैसा, पानी, गैस, सब चीजों का बिल भी इंक्लूड होगा। तो ऐसे कुछ दिन तो सर्वाइव कर पाएगा एटलीस्ट। पर अगर इससे भी काम नहीं बना तो अपना घर ही बेच देगा और फिर किसी स्मॉल अपार्टमेंट में जाके रहना शुरू हो जाएगा। जो हम देख पा रहे हैं इसने भी ऐसा ही करा है, मतलब इसने अपना घर भी बेच दिया है। ये तो फ्लैशबैक है ना सारा का सारा। हम उस प्रेजेंट पे आते हैं एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दिस मैन सेज इज आई शुड किल माई सेल्फ नाउ। ही इज सो डन विद हिज लाइफ। ये लिटरली अपना फोन निकालता है, कैलेंडर खोलता है और 25 तारीख को मार्क कर देता है सुसाइड अटेम्प्ट डे। देखो अगर तुम सोच रहे हो कि व्यू भाई हम क्या ये डिप्रेस बच्चे के शोर देखने वाले हैं, ऑफ कोर्स नॉट। तुम देखो ना पिगपेन कितनी बढ़िया मानवती, बस थोड़ा वेट कर लो, हमें प्लॉट ट्विस्ट आने वाले हैं। घर में कुछ सामान वगैरह आ चुका है बट स्टिल कुछ बाकी है। तो फोन बात कर रहा था कब तक आओगे, और से पता था काफी लेट हो जाएगा, प्रोबेबली कल तक आएगा सारा सामान इसका। एटलीस्ट इंटरनेट तो कर लग पाएगा इसका। अभी के लिए अपना पीसी वगैरह सब कुछ सेटअप करता है, अपना पीसी चलाता है, पर इंटरनेट है नहीं तो ये कुछ कर ही नहीं सकता। तो यहीं पे लेट जाता है और तभी से आवाज आती है तू अब क्या करने वाला है। ये उठता है, आसपास देखता है और आसपास तो कोई भी नहीं, तो आवाज कहां से आई थी। करता भी इसके घर की डोरबेल बजती है, देखता है सिक्योरिटी वाला आया हुआ है। उससे जाके बात करता है, सिक्योरिटी वाला बोलता है मैं तेरे को बताना भूल गया पर तेरे को सिक्योरिटी ऑफिस में आगे कुछ बात करनी पड़ेगी मेरे से। और शायद उसने नोज में कॉटन घुसा रखी है, नोज ब्लीड हो रही होगी। उनसे पूछता है क्या काम है आपको मुझसे, मैं वहां पे क्यों आऊं। और सिक्योरिटी वाला कोई पिटीशन साइन करने को बोलता है जो यूजलेस है। तो उनसे बोलता है नहीं मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और फिर बोलता है कि मैं पूरे दिन काम वगैरह करा, शिफ्टिंग में थक चुका हूँ, क्या तुम जा सकते हो। सिक्योरिटी वाला बोलता है हाँ बिल्कुल, और ये लो एक ड्रिंक। उनसे बोलता है ये किस लिए। सिक्योरिटी वाला बोलता है जो भी वो नया आता है उसको वेलकम गिफ्ट देते हैं हम ये। और ये देख के वो चला आता है और तभी उसे साइड वाला अपार्टमेंट से एक लड़की बाहर आती है जो शायद फोन में अपनी माँ से बात कर रही है और वो बोल रही है अगर ऑडिशन अच्छे नहीं गए तो वापस घर पे आ जाऊंगी। जो मैं लास्ट अटेम्प्ट होने वाला एटलीस्ट ये मेरे को शांति से देने दो, ये नहीं हो पाया आई प्रॉमिस घर आ जाऊंगी वापस। ये लड़की एक्टर बनने के सपने सजा रही है। और इस टाइम ह्यूंसो के सामने गुजर रहे, दोनों दूसरे को देखते हैं, बातचीत नहीं होती, बस वो चली जाते हैं। और इस टाइम ये बोल रहे होते कि मुझे बहुत भूख लग रही है, आई विश मैं कुछ खा पाती पर अभी नहीं खा सकती, वेट गेन हो जाएगा। और तब भी ये बोलती है व्हाट द हेल मेरे को नोज ब्लीड क्यों हो रहा है। अगेन हम तीसरे बंदे को देख रहे हैं, इसको नोज ब्लीड हो रहा है, कुछ तो चक्कर है दया। खैर लड़की को लगता है नोज ब्लीड हो रहा है बिकॉज ऑफ द डाइट। इसके बाद रात टाइम हम ह्यूंसो को देखते हैं और बेचारे पे कुछ काम धाम तो है नहीं करने को, तो टीवी देखना शुरू होता है, प्रॉब्लम कोई सीरीज देख रहा है जो उसको बोरिंग लग रही है। और तभी इसको किसी लेडी के चलने की आवाज आती है और उसे लगता है वही लेडी आ चुकी है, साइड वाले कमरे में रहती है। तो अपना शो रोकता है और प्रॉपर्ली आवाज आ रही होती है इसके रूम तक, उस लेडी के अपने रूम तक जाने की। जब वो लेडी अपने रूम में पहुंच जाती है बोल रही होती है अबे यार 1 किलोग्राम और बढ़ गया मेरा वेट, मैं कब तक फास्ट करूं। ह्यूंसो सारी आवाज आ रही है, बोलता है भाई साउंड प्रूफ यहाँ पे घंटा नहीं है। फिर इसका बस मन करता है कि चलो जाके सुनते हैं और क्या बोल रही है लड़की। तो दीवार पे कान आए खड़ा हो जाता है, लड़की सारी बातें सुन रहा होता है। इससे पहले तो पता लगता है कि लड़की के पास एक बिल्ली भी है, वो ले अपने बिल्ली को थोड़ा खाना देते हैं और फिर बोलता है चलो मैं भी नहा लेती हूँ। अरे सुनते लौंडा थोड़ा शर्मा जाता है, बात सुनते लौंडे की इमेजिनेशन शुरू, क्या माइंड डाइवर्ट करने के लिए वापस अपना शो देखना शुरू हो जाता है। पर इसके माइंड में बार बार वो लड़की चल रही होती है और अगले मोमेंट ही इमेजिन करने लग जाता है कि लड़की नहाते काय दिख रही होगी। थोड़ा ब्लश करता है, नहीं मेरे को नहीं सोचना किसी के बारे में। खैर तभी इसको बहुत तेज गाने बजने की आवाज आती है और हमें पता रहता है इसके ऊपर एक और लड़की रहती है जो बेस गिटार बजा रही है। उसने गिटार को स्पीकर से कनेक्टेड कर रखा है जिससे पूरे अपार्टमेंट में बहुत शोर मच रहा है। और ऑफ कोर्स अपना ह्यूंसो इरिटेट हो रहा है इससे। अब ह्यूंसो हमें बताता है कि 1 हफ्ता हो चुका है जब से यहाँ पे आया है और पिछले 1 हफ्ते में बस वो फास्ट फूड ही खा रहा है, बट सिर्फ उसे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज बहुत जल्दी वो मरने वाला है। और अभी वो किसी गेम में है जहाँ पे जो भी और सारे लोग हैं वो सारे AFK हो रखे हैं। तो देखता है एक बंदा तो 5 दिन यहीं पे बैठा है और एक कैरेक्टर 7 दिन से यहीं पे खड़ी है। पर तभी सामने कैरेक्टर मूव करते हैं और चैट में किसी ने कुछ भेजा है मैसेज में ये लिखा हुआ है कि गाइस मुझे कुछ टाइम से कोई आवाजें आ रही है मेरे दिमाग में ही और मेरे को रोज नोज ब्लीड भी हो रहा है, क्या मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, क्या मुझे ट्यूमर हो चुका है। फिर वो बंदा एक और मैसेज टाइप करता है, उस बार उसने लिखा कि वो आवाजें मुझे बोलने जा रही है कि मैं अपने माँ बाप को मार दूं। अभी उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, लोग अपना वही परचेज कर रहे
आ रहे हैं गोल्ड वगैरह गेम में। फिर एक और मैच करता है कि मेरी बात का जवाब दो, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है जब वो सो रहे तब मैं उनको मार पाऊँ किचन नाइफ को यूज करके। जब लोगों को लगता है कि अब ज्यादा हो रहा है तो वो बोलता है भाई पागल मत बन। एक बंदा बोलता है अबे शांत हो साला, अटेंशन चाहिए तेरे को बस। और दूसरा बोलता है मेरे को बुरा लग रहा है तेरे माँ बाप के लिए, बिकॉज उन्होंने तेरे ऐसा घटिया औलाद पैदा करी है। और फिर वो बंदा जो बोल रहा था मैं अपने माँ बाप को मार दूंगा, वो लिखता है आई किल यू पर प्रॉपर लिखता नहीं है, उसका रैंडम अल्फाबेट लिख देता है वो। दूसरा बंदा बोलता है भाई ये क्या अपने पीपी से लिखना ट्राई कर रहा है क्या? और उसके बाद बहुत सारे रैंडम अल्फाबेट और फिर एल स्पैम कर रखा है इसने। लोग बोल रहे हैं भाई चैट में स्पैम करना बंद कर दो। एक बंदा बोल रहा है मे भी उसकी बिल्ली हो ये। अरे अपना लौंडा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, लाइक भाई कैसे लोग हैं ये। और जो ऊपर रहते हैं लड़के फिर से गिटार बजाना शुरू हो जाती है। लौंडा सिक्योरिटी ऑफिस फोन करने ट्राई करता है पर वहां पे फोन उठाता नहीं कोई। ये कंप्लेंट करने ट्राई कर रहा हूं पर ऑफिस में कोई होगा नहीं। और ये चौथी बार है जहां किसी ने बोला उसको नोज ब्लीड हो रही है। और ये दूसरा इंसिडेंट है जहां कोई बोल रहा है कि उसको दिमाग में कोई आवाजें सुनाई दे रही हैं। पहले हमने ह्युंसो को सुनाई दी थी और अब किसी और को भी सेम सिम्टम नोटिस हो रहे हैं। और जो बंदा बार बार वो बातें बोल रहा था उसके बाद वो कीवर्ड में रैंडम कुछ वर्ड स्पैम करने लग गया एज इफ वो पागल हो चुका है। कुछ लोग मैं भी समझ पा रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोग नहीं समझ रहे बस धीरे धीरे रिवील होगी चीजें भी। एनीवेज अभी शीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं इस माचो मैन पे। और इस टाइम इस बिल्डिंग के रूफ पे आने का ट्राई कर रहा था पर रूफ भी लॉक्ड है। इसको फूकने छत पे आना था बट लॉक्ड है तो यही फूकना शुरू हो जाता है। और तब यहाँ पे छोटी सी बच्ची भी आ जाती है जो बोलते हैं मिस्टर मॉब सर आपको शर्म नहीं आती है यहाँ पे रोज सुट्टा फूकते हो? अरे बोलता है मैं कोई मॉब सर या गैंगस्टर नहीं हूँ ठीक है, और मैं पहली बार यहाँ पे सुट्टा फूकने आया हूँ। बच्चे बोलते ठीक है आपको फूकना जाकर रूफ पे फूको, स्टेयर्स पे नहीं। अगर आप यहाँ स्मोकिंग करोगे तो पूरा अपार्टमेंट में स्मोकिंग फैल जाएगी। तो बंदा बोलते दिख नहीं रहा लॉक्ड है डोर, मेरे ऊपर जाना था मैं जा नहीं पा रहा हूँ। लड़की भी देखती है लॉक्ड है। फिर एक गैंगस्टर पूछता है वैसे तू यहाँ पे क्यों आई है? ये कुछ बोलती नहीं पर तुम्हें इसके हाथ में लाइटर दिखा रहा होगा। ये चीज वो बंदा नोटिस कर लेता है, ओए साले तू फूकती है, तू तो अंडर है, कहां भाग रही है? ये भागते बोलते अपना काम से काम रखो तुम ठीक है। वाह दूसरों को सुनाना पर खुद पकड़े हो तो अपने काम से काम रखो तुम। मेरे बच्चे हो फूकती है। खैर अब ये बच्ची भाग जाती है और वो जो मॉबस्टर है वो भी चला जाता है। अब इसके बाद हम एक सीन देखते हैं यहाँ पे ह्युंसो का फादर एक बंदे को सुना रहा है और वो बोल रहा है कि बताओ मेरे बेटा से किसने करा है, तुम उसको यहाँ पे लेकर मैं उसे बदल लूंगा। तभी वो पर्सन यहाँ पे आ जाता है और उसको देख के ह्युंसो के बाप के होश उड़ जाते हैं। और फिर ह्युंसो उठता और बोलता है फिर से वही सपना है मेरे को आज। जो ह्युंसो ने सपना देखा हम उसके बारे में आगे बात करेंगे अभी। खैर अभी जब ये उठ जाता है इसको मैसेज आता है इसने जो ऑर्डर करा था वो पैकेज इसके डोर पे ही रख के चला गया बंदा। फटाफट डोर पे आता है अपने रामन चेक करने और तभी देता है इसका बॉक्स खुला हुआ है और साथ साथ दिख रहा है कि साइड में लेडी रहती है उसने इसका खाना चुराया है। ये जा रहा था उसी लेडी के बात करने पर तभी देखता है उसके डोर पे खून गिरा पड़ा हुआ है। और तभी से याद आता है वो लड़की बोल रही थी उसे नोज ब्लीड हो रहा है। ह्युंसो बोलता है नोज ब्लीड तो ठीक है बट नोज ब्लीड के साथ कुछ ज्यादा ब्लड नहीं लगा यहाँ पे। वो अंदर आके देखता है अंदर से कुछ खाने की आवाज आ रही होती है। वो देखता है उसका रामन हुए पड़ा हुआ, सोचता है कैसी लड़की है रामन को ऐसी खा रही है, मतलब पका हुआ के रॉय खा रही है। खैर तभी इसके सामने एक चीज आके गिरती है। ह्युंसो ध्यान से देखता है वो एक बिल्ली का पट्टा है जिस पे खून लगा हुआ है। और ये देखते ही ह्युंसो के होश उड़ जाते हैं। और इससे पहले लौंडा कुछ करे वो देखता है उसके सामने एक हाथ आया है जो ह्यूमन हैंड बिल्कुल भी नहीं है। और वो हाथ वो बिल्ली का कॉलर ले जाता है कोने में। ह्युंसो वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलता और तभी उसे आवाज आ रही होती है कि जो कोई भी वो कॉलर को खाने का ट्राई कर रहा है पर खा नहीं पाता तो वो कॉलर को फेंक देता है। और ये देख के इसकी फट जाती है, इज लाइक मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं अपने अपार्टमेंट में जा रहा हूँ चुपचाप। ये धीरे धीरे पीछे आ रहा होता है पर तभी इसका पैर एक स्नैक पे लैंड कर जाता है जिससे थोड़ी आवाज आ जाती है यहाँ पे। और तभी अंदर से बहुत डिमोनिक और मॉन्स्टर्स आवाज आती है, कुछ खाने को है बाहर। जैसे लौंडे को आवाज आती है वो बन जाता है फ्लैश, इंस्टेंटली अपने कमरे में जाके बेड की जगह छुप जाता है। और अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि जो अपार्टमेंट है वहां पे साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी है नहीं, तो इसको उस लेडी के अपार्टमेंट से अपने अपार्टमेंट तक आवाज आते ही कोई चलते चलते आ रहा है। इसके डोर आगे कोई खड़ा होता है और फिर बेल बजती है। लौंडे की फट जाती है, इसको लगता है आज ये मरेगा। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हम इस अपार्टमेंट के बाहर आते हैं। कोई वर्किंग बंदा जिसने फोन पे बात कर रहा है और वो बोल रहा है हाँ मैं आज भी लेट हो गया, वैसे रोज होता रहता है मेरे साथ तो ऐसा। खैर जैसे अपार्टमेंट के पास पहुंचने वाला होता है इसके एकदम से कॉल ड्रॉप हो जाती है। जब बस फोन करने ट्राई करता है बेल बजती है पर तभी बीप 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 होना शुरू हो जाता है फोन में और समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और तभी इस पे कोई क्लोज इन करता है, पीछे देखता है पीछे कोई भी नहीं है। इसे किसी की प्रेजेंस फील हुई होगी अपने पीछे, जब इसने पीछे देखा पर पीछे कोई भी नहीं था। पर तभी हम देखते हैं इसके सामने किसी की शैडो हमें दिख रही है जो धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि इसे ही ओवरलैप कर देती है। और जैसे ये सामने दिखता है इसके
पसीने छूट जाते हैं और इससे पहले कुछ कर पाए वो जो कोई भी इसके सामने वो इस पे अटैक कर देता है। इसका फोन गिर जाता है और ही प्रोबेबली इज डेड नाउ और जो कोई भी था वो इसकी लाश को भी यहाँ से ले जाता है। इसके बाद वापस आता है ह्यूनसुक पे और उस टाइम बेड के नीचे छुपा हुआ है और उसके डोर की बेल बज रही है। अभी वो यही सोच रहा है कि पक्का ये कोई ड्रीम नहीं था, मैंने जो हाथ देखा था वो किसी इंसान का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। दैट वाज डेफिनेटली अ मॉन्स्टर्स हैंड। और अभी से घर की बेल बज रही है तो ये लग रहा है कि मॉन्स्टर से घर की बेल बजा रहा है। लॉर्ड ने डिसाइड कर लिया वो कुछ नहीं बोलेगा, वो जवाब देगा ही नहीं। पर तभी से आवाज आती है कि कोई है अंदर क्या? मेरी बिल्ली गायब हो चुकी है और मेरे कमरे में पता नहीं क्या हो रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी हेल्प कर सकते हो आप? मुझे सोचता है मॉन्स्टर बात कर पा रहा है, पर ये वो आवाज तो बिल्कुल नहीं जो मैंने उस कमरे में सुनी थी। वो मॉन्स्टर वाली आवाज थी ना, मुझे कुछ खाना है, वैसे आवाज से बिल्कुल अलग आवाज आ रही है इसको। मुझे लगता है कि उसे डिल्यूजन्स हो रहे थे, देखा वो एक्चुअली सच नहीं था। तो ये उठता है अपने वॉल कैम में देता है, ये वही लड़की है वही जो ऑडिशन में देने जा रही थी। और उसको देख के हुंचू को लगता है कि पक्का उसका दिमाग खराब हो चुका है। उसने पहले देखा पक्का डिल्यूजन ही था उसके। हुंचू दरवाजा नहीं खोलता पर वो इसी कैम के थ्रू बात करता है इससे और बोलता है बताओ क्या हुआ। और ये बोलते हैं प्लीज मेरी हेल्प करो। तो बोलता है मैं क्या हेल्प करूं? वो बोलते हैं प्लीज पुलिस को फोन करो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जैसे मैं उठी मेरी बिल्ली गायब हो चुकी है और मेरे पूरे कमरे में तहस नहस हो रखी थी, साथ में मेरे कमरे में खून भी गिरा पड़ा है और रामन के बैग्स भी एम्प्टी हैं। हिंदू पहले बोलता है शांत हो जाओ और तुम फोन क्यों नहीं कर सकती? बोलते मुझे नहीं पता, मेरा फोन मुझे नहीं मिल रहा है, प्लीज तुम पुलिस को रिपोर्ट करो। मुझे बोला तुमने सिक्योरिटी को फोन करा या उसे तुम्हें मदद मांगी? और ये बात सुन के वो कुछ जवाब नहीं देती। फिर हिंदू बोलता है तुम क्या मुझे अपना हाथ दिखा सकती हो? वो लड़की कुछ जवाब नहीं देती। हिंदू फिर पूछता है तुम क्या अपना हाथ दिखा सकती हो? और फिर उस लड़की का फेस शिफ्ट होना शुरू हो जाता है और बोलते हैं दरवाजा खोल। हिंदू के देखे फटने शुरू हो जाती है और बोलते हैं दरवाजा खोल ना, मैं भूख से मर रही हूँ, दरवाजा खोल। और देखते देखते वो लेडी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इसी मोमेंट पे वो उसके ऊपर रहती है लड़की, वो वापस से गिटार बनाना शुरू होते पागलों की तरह। एंड एट दिस मोमेंट हिंचो का दिमाग खराब हो जाता है। लाइक मेरे सामने एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ है और ऊपर वो लड़की पावदार गिटार बजा रही है। पर हिंचो सामने देखता है वो मॉन्स्टर भी नोटिस कर लेते हैं, ऊपर से आवाज आ रही है और वो मॉन्स्टर हंसते बोलते हैं समथिंग टू ईट और फिर वो भाग जाती है। एंड दिस अपार्टमेंट की साउंड प्रूफिंग बहुत गंदी है तो हिंचो को प्रॉपर्ली आवाज आ रही होती है कि वो लड़की भाग के सीढ़ियों में चढ़ चुकी है ऊपर। एंड एट दिस पॉइंट हिंचो का भी दिमाग खराब हो चुका है गिटार वाली से, तो अपना जो वाइपर है उसे तोड़ता है और बाहर निकलता है सबको पीटने। ब्रो इज लाइक सब खत्म हुआ, सबको सोलो कर दूंगा मैं। जैसे बाहर निकलता है देखते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है तो चिल्ला के बोलता साले वापस नीचे आता, सर फोड़ दूंगा मैं। और तभी इसे आवाज आती है कि कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। थोड़ा एक कांपता है पर सिले वाइपर का जो हैंडल है उसे पकड़ के रेडी है शार्प एंड को लेके, जैसे घुसा दे उसमें ये। और जो कोई भी धीरे धीरे इसके पास आते जा रहा है और ये और कांपता जा रहा है। बिल्कुल एंड में शेयर्स की लाइट जलती है और उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। ये फ्लैशबैक है अंशु के स्कूल का जहाँ पे उसे कुछ लोग बुली कर रहे हैं। जो कैन सी उसे इतना मारा है कि उसे खून तक आ चुका है। कह रहा भी जो वो बुली है वो इतने पे भी नहीं रुकता। वो एक बंदे को बुलाता है और बोलता है अब तेरी बारी है। जो क्लास वाला लड़का है वो हिंचुक को जानता होगा, तभी वो मानने थोड़ा हिचकिचा रहा होता है। पर जो मेन बुली है बोलता है तू रुक क्यों गया, तू जानता है इस कुत्ते के बच्चे को? वो देख वो सारे इसके क्लोज फ्रेंड्स थे पर तभी सब ने इसको पीटा है, तू चिंता मत कर, तू भी इसको पीट। तो जो ग्लासेस वाला बंदा है ये भी अपने हिंचुक को पीटता है। और आई गेस अब तुम समझ गए जो हमने लास्ट चैप्टर में फ्लैशबैक देखा था कि हिंचुक का फादर स्कूल आ रखा था और वो बोल रहा था कि मेरे बेटा थे किसने करा है। तो जैसे हिंचुक का बाप इसी बारे में बात कर रहा होगा उसके बेटे को किसने पीटा है और जिसने पीटा होगा ऑफ कोर्स उसका बाप कोई बहुत पहुंच वाला बंदा होगा। तभी हिंचुक का बाप भी कोई एक्शन नहीं ले पाया था उसके बुल्ली के अगेंस्ट। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और सब हिंचुक सोच रहा होता है कि मैं कोई हीरो बनने ट्राई कर रहा हूँ क्या इस टाइम? मुझे पता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं किसी की हेल्प भी नहीं कर सकता हूँ। एनीवेज अभी ये बंदा स्टेयर से बाहर आता है और ये बोल रहा है हरामजादी लिफ्ट चलती नहीं यहाँ पे। और आते देते तो सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है जो इसको मारने के लिए रेडी है। ये मॉब सर बोलता है तू कौन है बे? तुझे मिस्टर किम ने भेजा गया यहाँ पे? मैंने पहले बोला फिर बोलने वाला हूँ ड्रग्स मत करा करो। मुझे बोलता है हैं नहीं मैंने नहीं करा है। तो मॉब से बोलता है मजाक कर रहा हूँ यार, तो वो नया लड़का ना जहाँ शिफ्ट हुआ है और तेरे हाथ में पोल क्यों है? तेरे घर में चोरी करने घुसा था क्या? इससे पहले हिंचू कुछ बोले वो नोटिस कर लेता है कि हिंचू के पीछे ब्लड स्ट्रेन है और आसपास सामान भी बिखरा हुआ है। तो उसको क्या लगता है कि हिंचुक ने किसी को मारने का ट्राई करा है या मार भी दिया है। तो हिंचुक से बोलता है हरामखोर तूने क्या करा है, कौन है तू? और हिंचुक भी समझता है कि मेरे पे ही शक कर रहा है। हिंचुक से समझाने ट्राई करता है पर भाई का और इतना ज्यादा है कि हिंचुक कुछ बोल ही नहीं पाता। ये तो हिंचुक को पीट देता है पर हिंचुक बोलता है यहाँ पे एक मॉन्स्टर है, तुमने मॉन्स्टर को देखा है? हिंचुक की बात सुन के बोलता है मॉन्स्टर? अबे पागल है तू? हिंचुक से सब कुछ बताता है कि मैंने एक मॉन्स्टर देखा, साइड वाले अपार्टमेंट वाली लड़की मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गई। और ये सारी बात सुन के ब्रो इज लाइक
लिखा गया यहाँ पे मेरे मत्थे पे। वो मॉब सर से मारने वाला होता है, पर तब भी ह्यूनसुक के भी नोज ब्लीड होता है और वो यहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। और जो मॉब सर है वो सोच रहा है अबे अभी तो मैंने इसको मारा भी नहीं, अभी बेहोश हो गया। तो अब इसके बाद हमें अजीब से बैक्टीरिया या इन्फेक्शन जो कुछ भी है इसको देखते हैं और शायद से ये ह्यूनसुक की बॉडी के अंदर है। ये बैक्टीरिया भी ह्यूनसुक को बोल रहा होता कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो एटलीस्ट मेरे साथ ऑनेस्टली बात कर सकता है, बिकॉज आई एम अनदर यू हु एग्जिस्ट बाय माई सेल्फ। यू एंड आई आर द सेम बट ऑल्सो डिफरेंट एंड डिफरेंट बट ऑल्सो द सेम, बट एक चीज तो पक्की है दैट आई एम ऑन योर साइड। तो ह्यूनसुक मेरे को बता तेरे को क्या चाहिए। तभी ह्यूनसुक की आंख खुलते देता है, इस टाइम वो बेड पे है और उसे लगता है उसने जो सब देखा, वो अपार्टमेंट वाला सीन, वो मॉन्स्टर वाला सीन, वो मॉब सर, वो सब वो सपना था एक। तो बोलता है यार ये तो बड़ा रियलिस्टिक सपना था। खैर उठते अपने पीसी पे बैठता है, गेम ओपन करता है पर चलती नहीं, उस गेम के सर्वर इस टाइम ऑनलाइन नहीं है। फिर दूसरी गेम ट्राई करता है, तीसरी गेम ट्राई करता है, पर कोई भी गेम चलती ही नहीं है। तो लगता है कि सारे गेम डेवलपर आज स्ट्राइक पे जा चुके हैं। फिर अपना इंटरनेट चेक करता है, नेट तो आ रहा है इसका, और ये किसी वेबसाइट पे आता है जो एक्स की जैसी ही है, जहाँ पे ट्रेंड वगैरह चल रहे होते हैं, और वहां पे इसको सबसे टॉप पे ट्रेंड दिखता है अर्ली सिम्टम्स ऑफ मॉन्स्टराइजेशन। तो देखिए थोड़ा घबरा जाता है कि ये क्या चीज है। लौंडा वो टैब खोलता है और टैब को देख के वो हैरान हो जाता है। वो देखता है ट्रेंडिंग में यूजुअली मॉन्स्टर रिलेटेड चीजें ही चल रही हैं, जैसे अर्ली सिम्टम ऑफ मॉन्स्टराइजेशन, मॉन्स्टर्स वीकनेस, हाउ टू मेक अ बैरिकेड, एक्सटिंक्शन ऑफ मैनकाइंड, सेफ एरिया, इंटरनेट एनेबल एरिया। एकदम चेयर से उठता है, बाहर विंडो से देखता है और जो उसे दिखता है वो देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है पूरी सिटी तबाह हो चुकी है और उसे समझ आता है उसने जो सब देखा था, वो मॉन्स्टर गर्ल, वो मॉबस्टर, कुछ भी सपना नहीं था। और तभी इसको भी नोज ब्लीड होना शुरू हो जाती है। अब शायद कुछ लोग और से समझ चुके होंगे क्या मैटर है, जो नहीं समझे अब और समझ जाओगे। जो इसके ऊपर रहते गिटार वाली लड़की, हम उसका फ्लैशबैक देते जब वो यहाँ पे आई थी और जो सिक्योरिटी वाला था उसने वो सेम ड्रिंक इसको भी ऑफर करी थी। ये लड़की ड्रिंक ले लेती है और पूछती है भाई सर यहाँ पे साउंड प्रूफिंग अच्छी तो है ना, और वो सिक्योरिटी वाले ने बोल दिया होगा अरे मैडम बहुत अच्छी है। तभी तो अपने गिटार को स्पीकर से कनेक्ट कर उस पर गाने बजाती है। इसे लगता है कि उसको आवाज नहीं आती, पर ऑफकोर्स सबको आवाज आती है। एनीवेज अभी अपना गिटार लेते हैं और घर से चली जाती है। और जब जा रही होती है सामने एक मदर आ रही होती है, इसके पास उसका बेबी भी है। इन दोनों यहाँ पे थोड़ी बातें होती हैं और जो मदर है वो अपने बच्चों को बार-बार सुलाने ट्राई कर रही होती है। तो गिटार वाली लड़की बोलती है आपका बेबी कितने साल का है, और मदर बोलती है मेरी बेटी 12 महीने की है। तो गिटार वाली लड़की बेबी को देखती है और देखती है वो बेबी का यार जो चीज भी है उसमें बेबी तो है ही नहीं। गिटार वाली लड़की कुछ बोलती नहीं, फिर वो मदर बोलती है मेरी बच्ची प्यारी तो है ना, और गिटार वाली बोलती है हाँ हाँ बहुत ज्यादा। फिर लिफ्ट आ जाती है, वो मदर चढ़ जाती है लिफ्ट में, वो बोलती है तुम भी आ जाओ, पर गिटार वाली बोलती है वो मैं अपना वॉलेट भूल गया, अब चलो मैं बाद में आ जाऊंगी। वो मदर चले जाते हैं, तभी गिटार वाली सोच रही होती है ये क्या देखा मैंने अभी। और तभी यहाँ पे ये बंदा आता है जो उस गिटार वाली को बताता है कि उसने अपना बेबी बहुत जल्दी खो दिया था, बट वो ये बात एक्सेप्ट कर ही नहीं पाई, इसलिए उस लेडी को लगता है कि उसकी बेटी अब भी जिंदा है। ऐसे केस तुमने असली में भी सुने तो होंगे, मैंने सुने हैं। एनीवेज अभी हमें पता लगता है कि ये एक्चुअली में अच्छा बंदा है। ये बंदा एक डिवोटेड क्रिश्चियन है और एक टीचर भी है। जब इंट्रोडक्शन देता है इसको हाथ आगे बढ़ाता है, पर वो हाथ नहीं मिलाती, तो बोलता है अरे मुझे माफ कर देना, थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गया। तो लड़की बोलती है अरे नहीं नहीं वो मेरे हाथ में सिगरेट स्मेल आ रही है इसलिए मैंने हाथ नहीं मिलाया। खैर ये लोग लिफ्ट में नीचे आते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और एक गिटार वाली इस बंदे को देख के सोच रही होती है मन में काफी जेंटल और काइंड इंसान है। ही इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ हेरैंग। मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पर ये शायद इसका एक्स बॉयफ्रेंड होगा। खैर इसके बाद ये लड़कियां चली जाती है और इस टाइम अपना ह्यूनसुक यहाँ पे आ रहा है। और ये वो टाइम है जब ह्यूनसुक यहाँ पे पहली बार आया था। जो फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है और अब हम उस टाइम पे आते हैं जब ह्यूनसुक के सामने वो मॉन्स्टर आ गई थी और उसके ऊपर वाली लड़की गिटार बजा रही थी पागलों की तरह। उस मॉन्स्टर ने भी आवाज सुनी थी और मॉन्स्टर ऊपर आ गई थी। तो इस टाइम उस गिटार वाली के डोर के सामने वो मॉन्स्टर खड़ी हुई है और बिना अपने डोर कैम में देखे वो गिटार वाली माफी मांगना शुरू हो जाती है। बोलते मुझे माफ कर दो, मैं आगे ऐसा नहीं करूंगी। पर तभी वो देखते हो सामने एक इंसान ने एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ है जो बोल रहा है मुझे खाना चाहिए। गिटार वाली बोल तुम्हारे फेस को क्या हुआ, तुम्हें लग गई है क्या? पर तभी वो मॉन्स्टर पागलों की तरह दरवाजा खोलना ट्राई करने लग जाती है और गिटार वाली समझ चुकी है अगर वो ऐसा और मारती है दरवाजे पे दरवाजा टूट ही जाएगा, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फटाफट अपना गिटार उठाती है। पर तभी से आ जाता है भाई गिटार टूट गया तो खर्चा बैठ जाएगा, तो फटाक से बल उठाते हैं और बोलते हैं भाग जा, वरना पुलिस को बुला दूंगी मैं। और तभी वो मॉन्स्टर भी चला जाता है। हम डोर के बाहर आते हैं और बाहर वही मॉन्स्टर खड़ा हुआ है जो जस्ट अभी नीचे ह्यूनसुक से मिलके आया है और उसने क्या बोलता है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर घूम रहा है। और मॉन्स्टर खून को फॉलो करते करते देख रहा है कि जो कोई भी था वो पक्का उस कांच से कूद के बाहर निकल चुका इस बिल्डिंग के। तभी वो गिटार वाली दरवाजा खोलते हुए बोलती है मिस्टर मॉबस्टर, और ये बोलता है मुझे मॉबस्टर मत बोलो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। फिर वो गिटार वाली बोलती है कि यहाँ पे क्या हुआ, तुमने देखा यहाँ पे एक लेडी थी मुझसे खून आ रहा था बाहर, मेरा दरवाजा पीट रही थी। अपने
मॉबशर भैया सुनते हैं क्या एक लेडी जो मौसा से दिख रही थी और मुझे खून भी आ रहा था, ये सेम डिस्क्रिप्शन तो उस नीचे वाले लौंडे ने भी दिया था मुझे। मॉबशर लड़की को स्टार्ट करता है और घूसा दे मारता है दरवाजे पे। वो लड़की बोलती है अभी मेरे दरवाजे को तोड़ रहा है तू। खैर इस बंदे ने मुक्का जान के मारा है ये देखने के लिए कि अगर एक इंसान मुक्का मारे तो कैसा डैमेज होगा डोर को। एंड इवन क्लियरली सी डिफरेंस बहुत ज्यादा यहाँ पे। बट शीले यकीन नहीं करता, चिल्ला के बोलता है मुझे सच बता यहाँ पे क्या चल रहा है। देखो जब अपना ह्यूनसुक बेहोश हो गया था हम उस टाइम पीरियड में आते हैं, मतलब अभी हम थोड़े से पास्ट में हैं और अभी वो मॉबशर उस गिटार वाली लड़की को इसके रूम में लेके आ चुका है और अभी ये लोग पुलिस को फोन ट्राई कर रहे हैं, पुलिस को फोन लग नहीं रहा बिकॉज़ इनके सिग्नल ड्रॉप हो चुके हैं। गिटार वाली बोलते कि तुमने लड़के साथ क्या करा और बोलता है मैंने कुछ नहीं करा है, बेहोश हो गया खुद ही और मैं ऐसे 14 फ्लोर नीचे लेके नहीं जाने वाला, ठीक है। ऊपर से एलिवेटर ही बंद हो रखा है एंड ऑल्सो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आंसर नहीं कर रहा है। देख रहे हो कैसे एकदम से सारी दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। अब ये गैंगस्टर बोलते तुम यहीं पे रहो और मैं अकेले नीचे आके देख के आता हूँ कि क्या मांज रहा है, बिकॉज जो यहाँ हो रहा है वो एक इंसान तो नहीं कर रहा है। अब हम जरा ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं और ये लोग सिक्योरिटी वाला दरवाजा खटखटा रहे हैं परंतु वो जवाब ही नहीं दे रहा है। यहीं पे अपना मॉबशर आता है, यहाँ पे वो लड़की भी है जो फूकने आई थी ऊपर, वो बोलते हैं ओ मिस्टर गैंगस्टर। गैंगस्टर बाबू देखते हैं बिल्डिंग में लॉक लग चुका है, साथ में शटर भी डाउन हो चुके हैं। वो बोलता है बच्चे यहाँ पे क्या चल रहा है और वो बच्चे बताते हैं कि बिल्डिंग कंप्लीटली आइसोलेट हो चुकी है एट दिस पॉइंट। सिक्योरिटी के ऑफिस में लॉक लगा हुआ है और कोई आंसर कर नहीं रहा है। बिल्डिंग के एंट्रेंस और एग्जिट सारे बंद हो चुके हैं और साथ में फोन भी नहीं लग रहा है किसी को। ये गैंगस्टर पूछता है हमारा सिक्योरिटी वाला कहाँ पे है और ये बच्चे बताते हैं कल जो किसी ने भी नहीं देखा है। फिर बोलता है पीछे वाला दरवाजा और वो लड़की बताती है पीछे वाला दरवाजा, पार्किंग हर एक जगह लॉक हो चुकी है। इट्स लाइक ये पूरी बिल्डिंग बाहर की दुनिया से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हो चुकी है। इतना सब सुनने के बाद थोड़ा शक होता है कि शायद से ये वो मॉन्स्टर कर रहा है। खैर अभी यहाँ पे इस लड़की का भाई आता है और एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके आया है जिससे सिक्योरिटी रूम का लॉक ही तोड़ देता है। ये लोग अंदर आते हैं, लाइट जलाता है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। कह रहे ये लोग एटलीस्ट यहाँ से मेन शटर का जो लॉक है वो खोल सकते हैं और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है वो टॉप लेफ्ट में मेन शटर। तभी ये गांडा पूछता है कि इनमें से कौन सा शटर का बटन होगा भाई। उस लड़की का भाई बाहर आता है, बोलता है सब ठीक है शटर खुलने वाला है और तभी हम लोग शटर पे देखते हैं और हम देखते हैं वहां पे बहुत एबनॉर्मल इंसान खड़ा हुआ है। सब लोग बोल रहे हैं कि उसकी शक्ल क्या हुआ है, क्या वो सही में इंसान है और उसे मुंह से खून क्यों आ रहा है। उसका मुंह खुलता है और इतना तो किसी का नहीं खुलता और इतनी बड़ी जीभ भी है इसकी और ये भी बोल रहा है आई विल किल यू। और जैसे उस छोटी बच्ची का भाई ये देखता है वो बोलता है शटर को डाउन करो, पर इससे पहले ही वो मॉन्स्टर अपनी जीभ से कांच तोड़ देता है। अब जरा ह्यूनसुक के कमरे में आता है और इस टाइम 14th फ्लोर पे तो नीचे की आवाज तो ऑफ कोर्स नहीं आ रही होगी, पर हाँ पीछे उसका पीसी ऑन है और उसके पीसी में एज यू कैन सी मॉन्स्टराइजेशन जो वर्ड है वो ट्रेंडिंग में जाए जा रहा है। हम लोग वापस से ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं और वो मॉन्स्टर कांच तोड़ के अंदर आ जाता है बिल्डिंग के और उसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ है जो डर के मारे ही गिर जाता है और वो मॉन्स्टर अपनी जीभ से उसके सर में छेद करता है और सारा ब्लड ड्रेन कर लेता है एंड विद इन अ कपल ऑफ सेकंड दैट मैन इज डेड। और ये देख के सबकी फट जाती है और वो मॉन्स्टर बोलता है नॉट इनफ। ये देख के सब लोग पैनिक करके भागना शुरू हो जाते हैं, बट वो जो लड़की का भाई है वो बड़ा ब्रेव है, वो आगे बढ़ता है और इस पे फायर एक्सटिंग्विशर से अटैक कर देता है और उस गैंडे को बोलता है जैसे ही मैं बोलूं तभी तो शटर बंद कर दियो। वो गैंडा भागता है सिक्योरिटी रूम में और उस लड़की का भाई फायर एक्सटिंग्विशर से उसे बाहर कर रहा है मॉन्स्टर को और वो ऑलमोस्ट होने वाला होता है, वो शटर बंद करो। वो शटर बंद होने थोड़ा टाइम तो लगेगा तो उसे पहले बंद करना हो शुरू हो तो बढ़िया रहेगा। वो बंदा बटन दबा देता है, शटर बंद होना शुरू हो जाता है, बट एट द वेरी लास्ट मोमेंट फायर एक्सटिंग्विशर खत्म हो जाता है। मॉन्स्टर बाहर नहीं गया और तभी उसके भाई पे अटैक कर देता है, बट अपना गैंगस्टर उसे टैकल करके बाहर कर देता है और खुद ही बाहर हो जाता है। और तभी वो देखता है कि शटर बंद हो रहा है और अंदर लोग चिल्लाते हैं फटाफट अंदर आओ और वो भाग के अंदर कूदा और एट द वेरी लास्ट मोमेंट बच जाता है। शटर बंद हो जाता है और मिस्टर गैंगस्टर भी बच गया ऐसा उसे लग रहा होता है। और तभी वो मॉन्स्टर फिर अटैक करता है अपनी जीभ से, बट उसके जीभ की भी एक रीच है जो जस्ट मॉन्स्टर के मुंह के आगे आके रुकती है। अगर हमारे गैंगस्टर भाई थोड़ा और पास होते गेट के तो वो मर जाते हैं अब तक। खैर अभी एक बंदे के अलावा इस बिल्डिंग में सब लोग बच चुके हैं और वो जो मॉन्स्टर है वो ये बोलता है नॉट इनफ होना चला जाता है। एनीवेज अभी मिस्टर मॉबशर इसके भाई से मिलता है और बोलता है लॉन्डे तू मुझे पसंद आया, यू गॉट सम बॉल्स। जब मॉबशर आसपास देखता है और ज्यादातर लोग तो फट चुके हैं जो उन्होंने विटनेस करा उसको देख के, और उसे याद आता है कि जो लड़का जो बेहोश हो चुका है उसने बोला था कि यहाँ पे एक लड़की थी जो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और अभी जो सामने था वो एक मेल मॉन्स्टर था। तो ये बोलता है आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे ऐसे और भी हैं। उस लड़की का जो भाई है उसका नाम ली है, वो दरवाजे पे देखता है और बोलता है आई थिंक यू आर राइट।
हमें मेन एंट्रेंस दिखाया जाता है और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और कुछ जन का शटर है वही तोड़ना ट्राई कर रहे होते हैं और जो लिया बोलते हैं आई थिंक ह्यूमैनिटी इज डन फॉर, एटलीस्ट अभी के लिए शटर की वजह से लोग बचे हुए हैं। बट दैट गैंगस्टर गाय जो एक्चुअली अच्छा इंसान है पर हमें तो गैंगस्टर बुलाने वाले हैं, ही नो उसकी शटर ज्यादा देर मॉन्स्टर को रोकने नहीं वाला। वो और लोगों को बोलता है मैं फटाफट से एंट्रेंस को ब्लॉक करना पड़ेगा तो सामान लेके आओ कुछ। इसके बाद हमें पता लगता है कि 3 अक्टूबर को मॉन्स्टराइजेशन शुरू हो गया ह्यूमंस के बीच, मतलब वो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गए और ये लोग ना ऐसे रैंडमली किसी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं। इस चीज का एक पैटर्न है और वो ये है कि जो उनके अंदर का मॉन्स्टर है, जो उनके अंदर वायरस है, ये उन्हें वो बना रहा है जो ये डिजायर करते हैं। जैसे पहले वो लोग जो गेम खेला था बोलता मेरे अंदर आवाज आ रही है जो मुझे बोले मैं अपने माँ बाप को मार दूं, वो एक्चुअली अपने माँ बाप को मारना चाह रहा होगा, ही डिजायर्स दैट। इसका एक और एग्जांपल वो लड़की जो साइड वाले कमरे में ही थी, वो इतने टाइम से फास्ट कर रही थी, वो इतने टाइम से खाना नहीं खा रही थी बट उसका मन कर रहा था, वो डिजायर कर रही थी कि वो खाना खाए और जब मॉन्स्टर बनी वो खाना ढूंढ रही थी हर जगह पे। तो अगर इनमें से कोई ह्यूमन डिजायर करे कि वो उड़ पाए या वो बिल्डिंग पर क्रॉल कर पाए या सुपरमैन बन जाए, मे बी जो मॉन्स्टर्स पावर है वो उसको बना भी दे। खैर अब हम आते हैं इस गिटार वाली लड़की पे जो टाइम ह्यूनसुका बैठी हुई थी और वो बोल रहे हो बंदा बहुत टाइम से आए नहीं, क्या पता कुछ होना गया उसके साथ। तो अपने बल्ले के चले आते हैं उसे ढूंढने और अब हम फाइनली प्रेजेंट पे आते हैं जब ह्यूनसुक उठ गया था। सबसे पहले वो अपने पीसी पे बैठता है, मैं भी ऐसे ही करता बिल्कुल। वो डेट देखता है तो पता लगता है वो 2 दिन से बेहोश था और फिर जरा वो न्यूज वगैरह देता है और हर जगह वही फैला हुआ है कि लोग मॉन्स्टर बनते जा रहे हैं। ज्यादातर न्यूज में ये लिखा कि यहाँ डेड बॉडी मिली, वहाँ डेड बॉडी मिली, ये लोग मर गए, उतने लोग मर गए और कुछ लौंडे लापाटे यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं। एक बोल रहा है गाइस वो देखो वहाँ पे मॉन्स्टर है हमारे सामने, एटलीस्ट वो 10 फीट लंबा तो होगा, वो एक रियल मॉन्स्टर है। मैं एक काम करता हूँ मैं उसको और पास जाता हूँ, ठीक है तुम उस मॉन्स्टर को और डिटेल में दिखाता हूँ, पर गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ये होते हैं टिपिकल ब्लॉगर, कुछ भी हो जिंदगी के अंदर गाइस लाइक सब्सक्राइब। खैर इससे पहले बंदा मॉन्स्टर के पास जा पाए मॉन्स्टर से नोटिस कर लेता है और इस पे विमल थूक देता है। मॉन्स्टर है जो कोई भी थूका प्रॉब्लम वो एसिडिक होगा, जिसके मुंह पे लगता है इसका मुंह जल जाता है और यहीं पे मर जाता है और कैमरामैन भाग जाता है। भाई कैमरामैन ऑलवेज सर्वाइव्स। और ये सब कुछ देख के ह्यूनसुक की फट रही है लाइक ब्रो व्हाट द हेल इज हैपनिंग आउट देयर। अब देखो कंट्रोल वर्ल्ड वाइड में ये पैनिक क्रिएट हो चुका है तो प्रेसिडेंट साहब भी आके अपनी स्पीच देते हैं, वो लोगों को शांत करने ट्राई करते हैं। वो सब लोग अपने घर में ही रहो, बाहर सारे कनेक्शन कट ऑफ कर लो, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करने ट्राई कर रहे हैं। आपके घर में जो भी खाना उसे प्रिजर्व करो, थोड़ा थोड़ा खाओ और अगर खाना खत्म हो जाए तो ध्यान से नियर बाय स्टोर्स में जाओ, शोर मत मचाओ बिकॉज दिस क्रीचर आर साउंड सेंसिटिव। तो जितना हो सके उतना अपने घर में और शांत रहो। देखो जो प्रेसिडेंट स्पीच दे रहा है ना, अपना ह्यूनसुक नोटिस करता है कि धीरे धीरे आवाज कम होती जा रही है तो वो आवाज बढ़ाना ट्राई करता है बट वो देखता है प्रेसिडेंट को भी नोज ब्लीड होना शुरू हो चुका है और देखते देखते प्रेसिडेंट साहब भी बेहोश हो जाते हैं यहीं पे। तो बस लौंडा समझ चुका, प्रेसिडेंट भी खत्म, अब कौन बचने वाला है। तभी इसकी नजर पड़ती है स्टिक पे और ये बाहर जाना जाता है एज इफ सबको खत्म करते हैं मॉन्स्टर को अकेले और तभी याद आता है कि ही इज नो हीरो। तो चुपचाप स्टिक को रखता है और वापस आ जाता है। इसे भूख लगती है तो ये कॉलर कुछ खाना मंगाना ट्राई करता है। इस सिचुएशन में खाना मंगा रहा है एज इफ को डिलीवरी वाला अपनी जान रिस्क में डाल के सिर्फ खाना देने आएगा। खाने से फोन ट्राई करता है, फोन में बहुत बीप 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 की आवाज आती है और फोन नहीं लग पाता और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि तुम्हारे आसपास कोई मॉन्स्टर है। ये चीज अभी रिवील नहीं होती, बाद में रिवील होगी पर मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। तुम्हें आता है ना शुरू में एक बंदा इसी बिल्डिंग में आ रहा था, वो लेट काम करके वापस आ रहा था, उसका कॉल ड्रॉप हो गई थी और जब उसने वापस से कॉल करने ट्राई करता वापस से बीप बीप शुरू हो गया और तभी किसी मॉन्स्टर ने उस पर अटैक भी कर दिया था। तो काइंड एक इंडिकेशन है कि अगर तुम किसी फोन पे बात करो, तुम कॉल करो और बीप बीप होना शुरू हो जाए, तुम्हारे आसपास मॉन्स्टर आ चुका है और अभी इसके साथ यही हो रहा है, मतलब इसके आसपास कोई मॉन्स्टर है। खैर अभी से लग रही है भूख और सोचते थे कुछ टाइम पहले रामन मंगाए थे और वो बक्से वो तो भारी होंगे तो बाहर जाकर दरवाजा खोलने देता है, इसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ है और डोर के खुलने के बाद से मॉन्स्टर इस तरह देना शुरू हो जाता है और ये देखता है मॉन्स्टर का तो सर ही नहीं है और वो मॉन्स्टर बोलता है आई हियर अ साउंड और ये देख के इसकी फट जाती है। ये अपने मुंह पे हाथ रखता है और चुपचाप साइड हो जाता है बिना दरवाजा बंद करे और मॉन्स्टर साउंड से रिएक्ट करता है तो वो घर में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। तो अब इस एक अपार्टमेंट के अंदर ये है और एक मॉन्स्टर है और अभी वो मॉन्स्टर बोल रहा है मुझे कुछ दिख नहीं रहा, आई कांट सी। और अभी ह्यूनसुक बोल रहा है आई डोंट नो कितने टाइम बाद मेरे अपार्टमेंट में कोई आया है। एनीवेज राइट नाउ दैट मॉन्स्टर इज रेजिंग, वो चिल्ला रहा है मुझे दिख नहीं रहा है कुछ भी। एनीवेज इसको देख के ह्यूनसुक इतना समझ चुका कि भाई दिस राइट हैंड इज अ रियल मॉन्स्टर बट ही कांट डू शिट, ही इज अ वीकलिंग। वो हिल भी नहीं सकता, उसे पता है वो मॉन्स्टर साउंड से रिएक्ट करता है बट ह्यूनसुक उसको देख रहा होता है और मॉन्स्टर अपने आसपास हाथ लगा के देख रहा है कि आसपास है क्या। ये देख के ह्यूनसुक समझ आता है कि मॉन्स्टर एक्चुअली में ब्लाइंड है। वाओ व्हाट एन ऑब्जर्वेशन
तेरे को नहीं दिखा सर कटा हुआ है, आंखें नहीं है उसके पास, तभी बोल रहा है कांट सी। हिंदू सोचता है उसका आधा फेस गायब है, क्या किसी ने उसे सर काट दिया था, और अगर वो देख नहीं सकता तो शायद से मैं उसको मार सकता हूँ। तो हिंदू वो स्टिक उठाता है उसको मारने के लिए, तो तभी हम देखते हैं हिंदू का फोन इस टाइम चार्ज हो रहा है, 99% चार्ज हो चुका है। हिंदू भी डिसाइड करता है कि मैं उस स्टिक उठाऊंगा, उसे गर्दन पर अटैक कर दूंगा मॉन्स्टर के, और जैसे धीरे धीरे मॉन्स्टर के पास जा रहा होता है हिंदू का फोन 100% चार्ज हो जाता है और फोन से आवाज आती है एक, और उस पे मॉन्स्टर रिएक्ट करता है और वो एकदम से बेड पे अटैक करता है, बिकॉज बेड पे रखा हुआ था फोन। मॉन्स्टर यहाँ पे वुड सेल यूज कर रहा है, पक्की बात। मॉन्स्टर का हाथ एक्सटेंड होता है, बेड में घुसता है और बेड से बहुत सारे कांटे निकल आते हैं। ये देख के हिंसुकी फट जाते हैं, लाइक ना आई एम नॉट बिल्ड फॉर दिस, मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। वो चुपचाप ना बाथरूम खोलता है और वहां जाके बैठ जाता है। अगर एक इंडियन घर होता तो अब तक मर जाता हिंसुक। भाई हमारा दरवाजा खोलने में ऐसे आवाज आती है। मैं एक्चुअली सोच रहा था अगर मॉन्स्टर मेरे घर पे आ गया, मेरे कमरे में आ गया, उसने मेरे कमरे में अपना वुड शेल यूज मार दिया, भाई मेरे बेड में माँ में पड़ी हुई है, उसे कुछ हुआ ना मॉन्स्टर मार लूंगा। खैर बैक टू हिंसुक, और अभी अपने बाथरूम में छुपा हुआ है और छुपे छुपे रात हो चुकी है, और अभी वो बोल रहा है कि मेरे को आवाज तो बिल्कुल नहीं आई दरवाजा खुलने की, मतलब मॉन्स्टर अभी उसके अपार्टमेंट में ही है। अभी हिंसुक को भूख लगना जाती है फिर से, तो वो यही नल गया पानी पी के अपनी भूख मिटा लेता है, भीगे ले तो फिर यहीं पे वॉशरूम में सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी नींद उठती है, बिकॉज उसको सुसु करना है ना। देखो सुसु करते हुए उसको आवाज तो बिल्कुल नहीं निकालनी है, और देखो लड़के मुझे तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं पता, बट मुझे लॉन्डो का पक्का पता है। हम इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है, हमें पता है कि हमें सुसु किस पॉइंट पे करना है जहां आवाज ना आए। वो 2 पॉइंट होता है, या तो टॉप लेफ्ट या टॉप राइट, वहां बिल्कुल आवाज नहीं आती। एवरीवन नोज दिस, और लॉन्डो एग्जैक्टली वहीं पे एम करता है, बट वो थोड़ी नींद में, एंड ऑल्सो यहाँ पे लाइट भी नहीं है, तो गलती थोड़ा बीच में हो जाता है और उससे आवाज आ जाती है, और तभी दरवाजे बाहर से आवाज आती है, आर यू देयर। इससे पहले हिंसुक कुछ कर पाए, सीधा वो अटैक कर देता है हिंसुक पे, बट लकीली हिंसुक बच जाता है, उसका अटैक हिंसुक को नहीं लगता। बट हिंसुक को याद आता है वो मारने के बाद उसके टेंटिकल्स भी निकलते हैं, तो हाँ वो भी निकलते हैं, एंड लकीली हिंसुक उनसे भी बच जाता है। फिर मॉन्स्टर अपना हाथ वापस खींच लेता है और बोलता है शायद उधर कोई नहीं है। मैं तो बड़े कैजुअली बोल रहा हूँ, मॉन्स्टर अपनी मॉन्स्टर्स वॉइस में बोल रहा है कि उधर कोई नहीं है। और अभी हिंसुक को आवाज आती है डोर खुलने की, वो धीरे धीरे बाहर जाता है और देखता है कि मॉन्स्टर बाहर जा चुका है। फिर हिंसुक बाहर जाता है और रामन के पैकेट वगैरह वो अंदर ले आता है। एटलीस्ट थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं, उसने थोड़ा रामन वगैरह खा लिया होगा और इस टाइम वो बेड के नीचे छुपा हुआ है। फिर विंडो पे आके बाहर का सीन देखता है, और बाहर हम कुछ लोग देख पा रहे हैं, छत पे कुछ लोग मर चुके हैं और कुछ लोग छत पे कैंप कर रहे हैं जो प्रोबेबली मरने वाले। खैर ये सब देखे हिंसुक यही बोल रहा है कि भाई ये कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है मुझे, लाइक सपना तो बिल्कुल नहीं है, बिल्डिंग लॉक्ड है, मॉन्स्टर घूम रहे हैं आसपास। अभी बोल रहा होता है काश ये एक प्रैंक होता, पड़ते मुझे आवाज आती है नीचे उसके। वो नीचे देखता है, नीचे एक बहुत अजीब सा मॉन्स्टर है जिसका बहुत बड़ा सर है और बहुत बड़ी आंख भी। हिंसुक देख के बोलता है छी ये क्या चीज है, अपनी खिड़की बंद करके वापस अपने कंप्यूटर पे बैठ जाता है, और अभी वो कुछ पोस्ट वगैरह पढ़ रहा होता है जो देख के वो फिर से घबरा जाता है। ये एक्चुअली एक ब्लॉग है जो बियर ग्रिल्स अपोकलिप्स सर्वाइवल ब्लॉग है, और यहाँ पे मॉन्स्टर के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है और उनके अर्ली सिम्टम्स के बारे में भी लिखा हुआ है। हिंसुक वही पढ़ के घबरा जाता है, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अर्ली सिम्टम्स कि तुम्हें दिमाग में कुछ आवाज जाएंगी और नोज ब्लीड होना शुरू हो जाएगा, जो हिंसुक को भी हो रहा है। और उसी ब्लॉग के अंदर आगे लिखा हुआ है अगर तुम्हें सिम्टम्स होते हैं तो प्लीज खुद को मार डालो, दूसरों के लिए बोझ मत बनो। हिंसुक अपना फोन चेक करता है और बोलता है भाई 25 तारीख को आने अभी 19 डेज हैं। डिसाइड करता है ना 25 तारीख को सुसाइड करेगा, तो यही बोलता है भाई अभी 19 दिन है, उसके बाद मैं खुद ही मर जाऊंगा। खैर अभी ही उसके विंडो पे नॉक नॉक होता है, वो सोच रहा है विंडो पे कौन आया है। वो कर्टन हटाता है और देखता है विंडो पे वही मॉन्स्टर है, वो बड़ी आंख वाला मॉन्स्टर, जिसको देख के इसकी फिर फट जाती है। और वो मॉन्स्टर वो कुछ नहीं करता, वो हिंसुक को देखता है, हिंसुक उसको देखता है और धीरे धीरे वो नीचे चला जाता है। फिर हिंसुक कर्टन बंद करता है, लाइक ब्रो व्हाट द हेल वाज दैट। अब हम अगली सुबह पे आते हैं और हिंसुक ने इस टाइम अपने कर्टन पे क्लचर लगा दिया है और इस टाइम वो फ्रिज को देख रहा है और खाना ज्यादा बचा नहीं उसके पास। खैर वापस अपने पीछे से बैठता है, डेट देखता है और अभी ये सोच रहा है कि क्या मैं 25 तारीख तक बच भी पाऊंगा, मतलब 25 को तो मुझे मरना ही है, पर क्या उससे पहले तक मैं खुद मर पाऊंगा या मॉन्स्टर ही बन जाऊंगा मैं। एनीवेज वो ऑनलाइन जाता है और एक वेबसाइट खोलता है और प्रोबेबली कोई शो होगा मारिया फ्रॉम द स्काई ना। यहाँ पे जो रिवील होता है वो तो भाई मतलब एनिमे फैंस कैन रिलेट टू इट वेरी मच। बेसिकली ये एक शो है जिसका फाइनल एपिसोड आने वाला है 25 तारीख को ही, पर सबके लिए नहीं, बस कुछ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए जो एक लॉटरी जीतते हैं। तो चेक करता है और यहाँ पे उसका भी नाम है। तो अब वो यही सोच रहा है कि साला 25 से पहले मैं बच भी पाऊंगा, उसको उस दिन मरना तो है पर मरने से पहले उसको एपिसोड देखना है, पर एपिसोड आने से पहले कहीं वो मॉन्स्टर ना बन जाए। अभी हिंसुक इसी वेबसाइट पे थोड़ी बातचीत करता है कुछ लोगों से, मुझे यहाँ पे काफी टाइम तक कोई कमेंट भी नहीं करा है, तो वही मैसेज करता है और काफी टाइम तक रिप्लाई नहीं करता उसे। तो ये लगता है कि ऑलमोस्ट सब लोग मर चुके होंगे और वैसे डिलीट करने वाला
वाला होता है, पर तभी उसे एक बंदे का मैसेज आ जाता है। हिंजुक उससे बात करता है, वो हिंजुक से पूछता है कि तू मॉन्स्टर बनने वाला है क्या? हिंजुक बोलता है हाँ मैं प्रोसेस में हूँ, पर मेरा प्रोसेस काफी स्लो चल रहा है। दूसरा बंदा इसका नाम है क्रू। क्रू बोलता है मॉन्स्टराइजेशन में टाइम लगता है। फिर हिंजुक इससे पूछता है कि तू कहाँ पे रहता है, और वो क्रू वाला बंदा बोलता है पहली बार हो रहा है कि मुझसे मेरी लोकेशन पूछ रहा है, और तू पूछ क्या, तुझे मेरे साथ आके रहना है। हिंजुक बोलता है मेरे घर पे को खाना तो नहीं बचा है, और पहले मैं सुसाइड करूं, आई गेस मैं भूख के मारी मर जाऊंगा। बंदा बोलता है सुसाइड पागल है क्या? हिंजुक फिर से बताता है कि मैंने डिसाइड करा था कि मैं 25 तारीख को मर जाऊंगा। और बोल रहा है पर तू टिकट जीता है ना फिनाले देखने के लिए, बट फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के एल लगे पड़ा, तुम्हें क्या एनिमे देखना है कोई, मतलब अगर आ रहा है तो देख लेंगे। कर अभी हिंजुक जिससे बात कर रहा है वो अपनी सिचुएशन बताता है, और वो बोलता है मैं एक स्मॉल अपार्टमेंट में रह रहा हूँ जहाँ पे हमने सक्सेसफुली फर्स्ट फ्लोर तक सब कुछ ब्लॉक कर दिया एंट्रेंस, और अभी हम लोग बिल्कुल आइसोलेटेड है इस बिल्डिंग के अंदर। बट हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा कुछ मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, बट हमारे पास ज्यादा लोग हैं नहीं, इसलिए हम कुछ टीम बना के बाहर जाने वाले हैं। ये बात सुनकर हिंजुक बोलता है भाई ये तो कुछ हीरो वाले हरकतें कर रहे हैं। हिंजुक से रिप्लाई करते बोला तुम लोग आर्मी का वेट क्यों नहीं करते हो, आर्मी तुम्हें रेस्क्यू कर लेंगे। और दूसरा बंदा बोलता हम नहीं कर सकते बिकॉज बहुत सारे लोग हम पे डिपेंडेंट है। हिंजुक ने एक एडवाइस देता है तुम लोग अपने विंडो के बाहर कपड़े लटकाओ, उससे नीचे उतरो और खाना लेके वापस उस ऊपर आ जाओ। वो लोग बोलते हैं हमने सोचा था पर हम ऐसा नहीं कर सकते। पहली बात हमारे पास इतनी लंबी कोई रोप नहीं है, और दूसरी बात हम एथलीट नहीं है तो 3-4 माला रोप के थ्रू चढ़ जाए। एंड ऑल्सो देयर इज अ मॉन्स्टर आउटसाइड जो बहुत अजीब है, उसकी एक बहुत बड़ी आंख है जो कोई भी बिल्डिंग को क्लाइंब कर सकता है। ये सुन के हिंजुक को कल वाला मॉन्स्टर याद आता है। वो बंदे और बात करना ट्राई करता है पर तभी वो बंदा चला जाता है, और हमें दिखाया जाता है वो बंदा एक्चुअली में है कौन। हिंजुक जिससे बात कर रहा है वो और कोई नहीं, वो उस बच्चे का बड़ा भाई ली है जिसने फायर एक्सटिंग्विशर से मॉन्स्टर को बाहर भगाया था, और इस टाइम ली इसी बिल्डिंग के अंदर तो है। मतलब ली जिस बिल्डिंग के बारे में बात करता है वो हिंजुक की बिल्डिंग ही है, और अभी जो लोग बाहर जाने वाला खा लेने के लिए वो और कोई नहीं, वो इसी बिल्डिंग के लोग हैं। हम देखते हैं वो गैंगस्टर ली वगैरह कुछ लोग और रेडी हो चुके हैं बाहर से कुछ सामान वाला लाने के लिए। अब इसके बाद अपना लौंडा वापस इंटरनेट पे बैठता है, पर उसे पता लगता है अब उसका इंटरनेट भी कट ऑफ हो चुका है। तो यार अब इस पे करने को कुछ भी नहीं है, और ये बोल रहा है 25 तक भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। फिर खुद ही सोच रहा होता है कि मैं नॉर्मली मर पाऊंगा या मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा। तब इसकी नजर पड़ती है अपने ऊपर एक स्पाइडर पे जिसके वेब में एक फ्लाई आके चिपक जाती है, और ये बोलता है वो स्पाइडर खाना खाने वाले और मैं भूख के कारण मर रहा हूँ। पर वो देख पा रहा है वो जो फ्लाई है वो स्ट्रगल कर रही है, बोलता है मत कर यार तू मरने वाले वैसे भी, बट वो फ्लाई स्ट्रगल करते करते एस्केप कर जाती है। और हिंजुक को देख के हंसते थोड़ा उस स्पाइडर पे, वो समझ नहीं आ रहा कि नेचर उसको दिखा रही है कि नेवर गिव अप। तभी हिंजुक को बाहर से कुछ आवाज आती है कि मत जाओ प्लीज। वो बाहर आके विंडो पे देखता है और देखता है कि बंदा रोप के थ्रू नीचे उतरना ट्राई कर रहा है, उसे बच्चे उसे रोक रहे हैं, और बंदा बोला चिंता मत करो मैं स्पेशल फोर्स में था, मैं आराम से ऊपर आ जाऊं खाना लेके। मर्द अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, मर्द क्या औरत भी कर सकती है, लेट्स बी ऑनेस्ट। खैर हिंजुक की तभी नीचे नजर पड़ती है और देखता है नीचे एक मॉन्स्टर ऑलरेडी उस बंदे का वेट कर रहा है, वही वन आई मॉन्स्टर। और हिंजुक चिल्ला के उसे अवेयर कर देता है कि नीचे देख नीचे एक मॉन्स्टर है। बंदा जैसे देखता है वो देता है मॉन्स्टर उसके सामने ऑलरेडी आ चुका है, और तभी वो बंदा जिस कपड़े थ्रू नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था वो फट जाता है, और उन बच्चों का बाप उनके सामने गिर के मर जाता है। पर वो मॉन्स्टर उनके बाप में इंटरेस्टेड है ही नहीं, उसकी नजर पड़ती है बच्चों पे, और वो बच्चों के कमरे में घुसना शुरू हो जाता है। वो बच्चे चिल्ला रहे हैं चला जाए यहाँ से, भाग यहाँ से, हमारी कोई मदद करो। और हिंजुक इस टाइम पीछे हट चुका है, हिंजुक भी इस टाइम काफी फट चुकी है, बट स्टिल ही स्टैंड्स अप। वो उस मॉन्स्टर पे अपना मॉनिटर फेंक देता है। मॉन्स्टर को मॉनिटर लगता है, मॉन्स्टर बाहर आके देखा किसने फेंका मॉनिटर, और उनसे बोलता है हराम खोर मैं तो यहाँ पे आना। वो मॉन्स्टर ऊपर आता है और हिंजुक अपनी वो स्टिक उठा लेता है, एंड ब्रो इज रेडी टू हैव अ ब्रोल विद अ मॉन्स्टर। अब इसके बाद हम कुछ फ्लैशबैक देखते हैं जिनको मैं फ्लैशबैक नहीं प्रॉब्ली इमेजिनेशन बुलाने वाला हूं हिंजुक की। इस अंदर हिंजुक पहले अपने दोस्त की हेल्प करता है, फिर हम देखते हैं उसके मार्क्स भी काफी अच्छे हैं, उसके घर वाले भी खुश हैं, उसकी मदर ये तक बोलते हैं आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, और वो स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा है इस टाइम। साथ में एक लड़की उसे डेट पे जाने को भी बोलती है, साथ में लौंडा एक कुत्ते को भी बचा लेता है। फिर सब लोग साथ में आके हिंजुक की तारीफ कर रहे थे कि तू बहुत अच्छा, तेरे को बहुत कुछ करना आता है, तू क्यूट भी है, यू आर आल्सो काइंड, यू आर हार्ड वर्किंग, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सन। बट एकदम से सारे लोग टीयर अप हो जाते हैं। हम बस प्रेजेंट पे आता है और इस टाइम हिंजुक उसी मॉन्स्टर से लड़ रहा है। जितना मुझे लग रहा है हिंजुक के अंदर जो वायरस है वो हिंजुक को बार-बार ये डिल्यूजन्स दिखा रहा है, अगर तेरे को ये इंसान माना तो मेरे को बता तू, आई विल कंप्लीट योर डिजायर्स, ताकि मॉन्स्टर उस पर टेक ओवर कर पाए। फिर अभी हिंजुक उस बिग आई मॉन्स्टर पे अटैक करता है, वो उसको डॉज कर लेता है और फटाक से हिंजुक को दबोच लेता है। उसे इतना जकड़ देता है कि हिंजुक को सांस ही नहीं आ रही होती, और तभी हिंजुक को आवाज आती है डू यू वांट टू ब्रीथ, और वो आवाज फिर बोलती है तेरे क्या डिजायर्स हैं बता मुझे। हिंजुक उस आवाज को रिप्लाई नहीं करता, बट वो अपनी स्टिक इस मॉन्स्टर की आंख में घुसा देता है। ये मॉन्स्टर पागल हो जाता है और फिर चिल्ला के बोलता है मेरे डिजायर्स हैं कि मुझे मारिया को थिएटर में जाके देखना है, और फिर ये बार बार उसी मॉन्स्टर को फिर से स्टैब करके मार दे ही पे। दिस गाय राइट हियर इज अ ट्रू वीप। हमें पता लगता है लोग मॉन्स्टर बनते हैं धीरे धीरे, और मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कैसे होता है उनके डिजायर्स पे। किसी को डिजायर है कि उसे भूख लग रही है, किसी को डिजायर है कि उसे लंबा होना है, किसी क्या डिजायर है किसी शो देखना थिएटर के अंदर। अब वो मॉन्स्टर ये पूरा करने वाला है। इस अंदर का मॉन्स्टर सोच रहा होगा साला मैं ये डिजायर करते पूरी करूं, भाई ये तो सही है। अच्छा अगर हम मॉन्स्टर बनने पे मैं बोल दूंगा वन पीस आना बताओ मुझे यार। अभी हिंजुक से मारने बाद थोड़ा रेस्ट करता है और काफी खुश होता है कि मैंने फाइनली मॉन्स्टर को मार दिया। पर
तब ये मॉन्स्टर वापस से रीजनरेट हो जाता है और तभी इसका मुंह भी खुल जाता है और अब ह्यूनसुक सोचता है आई एम डन, इट्स ओवर नाउ। वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स निकालता है, ह्यूनसुक को मारने वाला होता है पर तभी उस मॉन्स्टर की गर्दन को काट देता है और वो मॉन्स्टर इसके रूम में मर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो बाहर आके देखता है और वो देखता है कि उसके साइड में एक बंदा रहता है जिसने शूट करके इसकी गर्दन काट दिया है और वो इशारों में कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। ओ मेरा फोन डेड हो गया। वो बंदा अपने लौंडे से इशारों में पूछते तो ठीक है ना, ह्यूनसुक बोलता है हाँ अभी तो ठीक हूँ। फिर वो बंदा एक बोर्ड पे लिखता है कि आवाज सुन के और मॉन्स्टर यहाँ पे आ रहे होंगे और ह्यूनसुक को याद आता है वो वॉइस वाला मॉन्स्टर जो वॉइस से रिएक्ट करता है। ह्यूनसुक बोलता है पर हाँ तू उसे मार सकता है ना तो हम सेफ हैं। पर वो बोलता है नहीं मैं मॉन्स्टर को नहीं मार सकता हूँ। ह्यूनसुक को थोड़ा शौक लगता है, वो नीचे देखता है और देखता है वो बिग आई वाले मॉन्स्टर को जो अपनी गर्दन अलग करता है और चला जाता है। मतलब ये मॉन्स्टर कभी नहीं मर सकते। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। मेरा कैमरा ऑफ हो चुका है सो आई कैन नॉट डू द इंट्रो प्रॉपर्ली। बट एनीवेज होमीज बताओ तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो। ये मेरी कुछ और वीडियो जरूर देखना। मैं थोड़ा में मिलता हूँ। सायोनारा। It took me 2.5 hours to record this. I guess तुम्हें पसंद आएगी सीरीज भी। बाय।